भागवत में किशोरी जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है, परंतु संपूर्ण भागवत में और उसमें भी दसम स्कंद में जो भी भाव ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत हुए हैं वो किशोरी जी के ही हैं। ऐसी हमारी श्यामा जी किशोरी जी, उनके मधुर भाव को श्रवणार्थ कहने के लिए हम आप सब लोग बैठे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर जाएं, कुछ समझ में अभी भी आ नहीं रहा है। जन्म से शुरू करें, किसी लीला से शुरू करें, किसी भाव से शुरू करें। सब भाव आनंदमय हैं। ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब किशोरी जी के भाव में प्रकट हुआ है। वो बात अलग है कि हम विनोद भाव से, हम आनंद भाव से एक दूसरे के बड़ाई करने में, एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने में लगे रहते हैं। किशोरी जी बड़ी हैं, हम कहेंगे श्याम सुंदर बड़े हैं, वो कहेंगे। अब हम वृंदावन वाले, हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, और वृंदावन में दोनों भाव हैं, जय श्री कृष्ण भी है, राधे राधे भी है। वो बरसाने जाएंगे तो वहां जय श्री कृष्ण बोलो तो भाई गारी काय को दे रहे हो, राधे राधे बोलो। वहां का ऐसा भाव है। ये आज का भाव नहीं है। जब ठाकुर जी और किशोरी जी लीला संवरण कर रहे थे, उस समय पर भी जो किशोरी जी के सखियां हैं और ठाकुर जी के जो सखा हैं, वे भी जब आपस में मिलते हैं तो उनका भाव भी ऐसा ही रहता है। वहां पर भी श्याम सुंदर को श्रेष्ठ, यहाँ पर किशोरी जी को श्रेष्ठ, इसी में ही आनंद आता है। यही तो रस है, यही रास है। दोनों के भाव को श्रेष्ठ बता में, यही तो भाव है। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान का जब मोहिनी अवतार हुआ तो मोहिनी अवतार के उस स्वरूप के सौंदर्य पर 33 कोटि देवता न्योछावर हो गए। सबके मन में यह भाव आया, ये जो भी प्रकट हुई हैं, ये किसी भी प्रकार से हमको हमारी गृहिणी के रूप में प्राप्त हो जाए। इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के आए। चंद्रमा भी पीछे पीछे चल रहे हैं, शंकर जी भी पीछे पीछे चल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वरुण आदि आदि जितने भी देव हैं, सब मोहिनी पर ऐसे लट्टू हुए कि एक बार हमको देख बर ले, एक बार केवल हम पर दृष्टिपात कर दे, उसी मात्र से हमारा कल्याण हो जाना है। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप। परंतु उन 33 कोटि देवताओं में एक देव ऐसे हैं जिनका मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था, और वो देव थे सूर्य। सूर्य ने जब मोहिनी के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में भाव आया, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, इतनी मधुर। सबको तो लगे हमारी पत्नी बने, लेकिन सूर्य को लगे मेरी बेटी बन जाए, मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए। जब सूर्य के हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई तो मोहिनी ने कटाक्ष नेत्रों से सूर्य की ओर देखा, बाकी किसी को देख ही नहीं रही है, और देख करके केवल ठाकुर जी ने उनको इशारा किया। बोले तो आपकी ऐसी इच्छा है? सूर्य बोले जी भगवान, मेरी बहुत अभिलाषा है कि आप पुत्री रूप में मेरे यहां पधारो। ठाकुर जी बोले इतना साधारण नहीं है हमको प्राप्त करना, पुत्र रूप में प्राप्त करना फिर भी साधारण होगा, लेकिन पुत्री भाव में ये तो असाधारण है, इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। सूर्य बोले मैं आज से ही तप करूंगा, लेकिन आप वचन दो मेरे यहां पधारोगे और इसी रूप में पधारोगे। मोहिनी ने कहा यदि मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हुई, यदि तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे प्रेम में प्रबलता हुई, मोहिनी 33 कोटि देवताओं को मोहित करती है, लेकिन तुम्हारे भजन के प्रभाव से मैं जब तुम्हारे यहां अवतरित होंगी तो मोहिनी को भी मोहित करने वाला रूप धारण करके आऊंगी।
मोहिनी जिसने तीनों लोगों को अपने रूप पर न्योछावर कर दिया, वो मोहिनी भी जिस रूप को देख करके मोहित हो जाए, वो रूप आएगा आपके यहां पर। वही सूर्य वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए हैं। और जब वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए, उससे पहले एक राजा के रूप में भी आए थे, तब भी इन्होंने तपस्या की थी, लेकिन ठाकुर जी नहीं पधारे। जब वृषभानु के रूप में प्रकट हुए तो इन्होंने ठाकुर जी का यजन करना बंद कर दिया, ब्रह्मा जी का यजन प्रारंभ किया, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या वरदान चाहिए? बोले वरदान आपसे नहीं चाहिए, वरदान हमको किसी ने कहा था कि वे हमारे यहाँ पुत्री रूप धारण करके आएंगे, मुझे लग रहा वो कहीं भूल नहीं गए हो, इसलिए ब्रह्मा जी आप बहुत करीब हो ठाकुर जी के, आप उनको जाकर के संकेत करो कि कोई आश में बैठा उनकी में। जब से मोहिनी स्वरूप देखा तब से हम पागल हुए फिर रहे हैं, 33 कोटि देवताओं के मन में यही आता है कब प्रकट होंगी दोबारा। कृपा करो, आप प्रार्थना करो कि वो पधारें। ब्रह्मा जी बोले आपके भजन में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी मना नहीं कर सकते। बोले तो फिर मुझे विश्वास के लिए कुछ तो कह करके जाओ। ब्रह्मा जी बोले मेरी जिम्मेवारी बन जाए, इसलिए चलो इस पर्वत के रूप में मैं विराज चाहता हूं। और बरसाना पर्वत के रूप में श्री ब्रह्मा जी विराज गए। ठाकुर जी आएंगे, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, इसलिए मैं ही पर्वत बन के बैठा हूं। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रार्थना की। ठाकुर जी बोले मैं तो सच में ही भूल गया था कि मुझे जाना है। बोले भगवान वो बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। वृषभानु जी का भजन कैसा बताया। वृषभानु जी की एक ही इच्छा है कि मेरे पास जो पुत्री रूप ठाकुर जी का आवे, ठाकुर जी मोहिनी बनकर के आए तो 33 कोटि देवताओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट नहीं हुआ, प्रेम भाव प्रकट नहीं हुआ, कुछ और ही भाव था उन देवताओं का। वृषभानु जी कह रहे हैं कि मैं ऐसी पुत्री पाना चाहता हूं जिसको देख करके काम नष्ट हो जाए, काम का भी मर्दन हो जाए, सामने वाले के हृदय में एक दिव्य प्रेम प्रकट हो, निष्काम प्रेम, अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, इसका प्रसाद पूरी दुनिया को देने वाली ऐसी पुत्री मेरे घर पधारे। स्वार्थ सिद्ध प्रेम सब करना जानते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं, वो ठाकुर जी का वो शक्ति स्वरूप ही सबको बता सकता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना हुई ठाकुर जी से। ठाकुर जी अपने वैकुंठ में विचरण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कैसे करूं, नंद यशोदा के यहाँ भी जाना है, देवकी वसुदेव के यहाँ भी पुत्र बनना है, पहले से ही 4 मम्मी पापा हैं हमारे, अब ये 2 मम्मी पापा और कैसे बनाऊं, 6 माता पिता। तब ठाकुर जी विचरण कर रहे थे, तभी एक खंभ में मणि, उस मणि में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, क्यों? बहुत कम देखते हैं। जब श्रृंगार आरती होती है लाल जी की तभी इनको प्रतिबिंब दिखाते हैं, और उस प्रतिबिंब में भी इतने इतराते हैं महाराज, उसमें भी स्वयं को देख करके खुश हो जाते हैं, वाह मैं कितना प्यारा लग रहा हूं। अपना प्रतिबिंब ठाकुर जी इसलिए नहीं देखते क्योंकि स्वयं ठाकुर जी मोहित हो जाते हैं खुद ही पर। जैसे ही ठाकुर जी ने स्वयं का प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देख के आगे बढ़े, लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करने लगे मुझे सबके स्वभाव प्रिय हैं, लेकिन अपना यदि देखूं तो अपना प्रतिबिंब बहुत प्रिय है। जब स्वयं को देखता हूं प्रतिबिंब में तो ऐसा लगता है कि मानो जो सबको मोहित कर रहा है वो स्वयं को जब देखे तो खुद भी मोहित हो रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता। प्रतिबिंब का ये स्वभाव है, आप जैसे हो वैसा आपको दिखाता है। ठाकुर जी ने जब प्रतिबिंब देखा, अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप को ठाकुर जी ने स्थिर कर दिया, और स्थिर करके अब तो ठाकुर जी लाए महाराज लक्ष्मी जी की पूरी पेटिका लेकर के आए श्रृंगार की, और अपने प्रतिबिंब स्वरूप को ही उन्होंने श्रृंगार करना प्रारंभ किया। किशोरी जी के श्रृंगार का इतना भाव बताते हैं, किशोरी जी की नथ बेसर ऐसी, किशोरी जी के कान के कुंडल ऐसे, किशोरी जी के पांव की महावर ऐसी, क्यों ना हो, क्योंकि श्याम सुंदर ने श्रृंगार किया है। किशोरी जी का जो स्वरूप है वो ठाकुर जी ने उसका श्रृंगार किया है।
नारायण बैठे महाराज सिंहासन लगा करके अपने प्रतिबिंब का ही श्रृंगार कर रहे हैं। मोर पीछ हटाया, मुकुट उतार के दूर रखा, घुंघराले केशों को खोल दिया, नेत्रों में सुंदर सुंदर छोटा छोटा काजल लगाया, माथे पर एक सुंदर बिंदिया लगाई है, होठों पर निर्मल लालिमा लगाई है, गले में हार पहनाया, सर्वांगीण श्रृंगार किया और लक्ष्मी जी की चुनरी ला करके जैसे ही शीश पर से चढ़ा करके ठाकुर जी ने थोड़ा सा जो श्याम रंग है उसको जैसे ही गौरवर्ण किया, वैकुंठ के उस प्रतिबिंब में से मानो जैसे सूर्य चंद्र का एकाकार रूप प्रकट हो गया हो, इतना तेज पुंज प्रकट हो गया कि ठाकुर जी भी अपने नेत्रों को छुपाने लगे। थोड़ी देर नेत्रों को बंद करने के बाद जब बड़ी धीरे से ठाकुर जी ने जब अपने प्रतिबिंब की ओर देखा तो किशोरी जी का दिव्य स्वरूप वहां प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने दंडवत किया, पहले प्रणाम, हे श्याम सुंदर, आपने ही मेरो निर्माण कियो है, आपने ही मुख को प्रकट कियो है। क्या भाव है? ठाकुर जी बोले कोई भाव नहीं है, केवल मोहिनी भाव से 33 कोट देवता मोहित हुए थे, लेकिन मैं मोहित नहीं हो पाया था, इसलिए तब से मैं भी तड़प रहा था कि मुझे भी कोई मोहित करे, उस मोहिनी को भी मोहित कोई करे। वो स्वरूप आज प्रकट हुआ है। धर्म की स्थापना हुई, ज्ञान की स्थापना हुई, भक्ति की स्थापना हुई, वैराग्य की स्थापना हुई, लेकिन अंततो गत्वा इस संसार का सार जो प्रेम है उसकी स्थापना नहीं हुई है। उसके लिए आपका अवतार धारण करना अति आवश्यक है। आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी आत्मा हैं। पूरा विश्व और पूरे विश्व की दिव्य चेतना किसकी प्राप्ति के लिए दौड़ रही है कि आत्मा एक दिन परमात्मा में मिल जाएगी, लेकिन उस परमात्मा में आत्मा जो विद्यमान है वही तो किशोरी जी हैं। उस आत्मा की परमात्मा की जो आत्मा है वही तो श्री राधा जी हैं। लोग उनके रूप को नहीं समझ पाते। आजकल के यंगस्टर्स, आजकल के युवा उनको बहुत विचित्र रूप में दर्शन करते हैं कि कृष्ण राधा कौन है, बोले कि दे आर जस्ट लाइक सम लव वर्ड्स। ऐसा नहीं है। आप उनको सीमित उस अवस्था में, और माफ कीजिएगा यदि किसी प्रवचनकर्ता की कथा सुनने के बाद भी आप उनको वहीं तक सीमित मान रहे हो ना, दोष आपको नहीं, प्रवचन करने वाले को लगेगा कि तुम किशोरी जी के इसी रूप को स्थापित कर पाए। इसीलिए कथाओं में ज्यादा किशोरी जी का प्रसंग ना हम कहते हैं ना उसका स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने पहले से भी 100 बार सोचते हैं। यहां आने से पहले भी मुझे कई आचार्यों ने संपर्क किया कि वहां आप किस विषय को लेकर के जाएंगे, आप गर्ग संहिता पर कहेंगे या किशोरी जी के किस भाव को वहां पर प्रस्तुत करने वाले हैं। मैंने कहा देखो, हम बस बोलेंगे जो निकल जाए मुंह से, जिसका जो भाव ठाकुर जी स्वीकार कर लें बस, लेकिन भाव ये रखेंगे ठाकुर जी विराज गए हैं कि कोई अनधिकारी इस भाव को सुनकर के अपने मन में कोई दुर्भाव ना प्रकट करे। ब्रजवासी बहुत डरते हैं किशोरी जी के भाव को कहने में, क्योंकि जब सामने वाले से प्रत्युत्तर के रूप में कुछ विलग ही सुनने को मिलता है तो बहुत कष्ट होता है हृदय को कि तुमने किशोरी जी को क्या समझा, वो क्या है और तुमने उनके किस रूप को जाना। वो ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप है, ठाकुर जी का ही आत्मा स्वरूप है। और एक बात कहूं, प्रतिबिंब से और आत्मा से प्रेम किया जा सकता है, ब्याह नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिबिंब और आत्मा ये दोनों हमसे अलग नहीं है। ब्याह के लिए एक अलग व्यक्ति चाहिए, एक हमसे कोई अलग हो, हमसे कोई जुदा हो, 2 लोग चाहिए तब ब्याह संपन्न होता है। लेकिन कृष्ण और राधा, इन दोनों में भेद है ही नहीं। किशोरी जी और ठाकुर जी में कभी भी कदापि कोई भेद नहीं है। बल्कि लीलाएं अभी सुनेंगे हम लोग, कभी कभी ठाकुर जी जब किशोरी जी का रूप धारण करते हैं तो किशोरी जी से ज्यादा गोपियों को सुख देते हैं। ऐसा भाव
किशोरी जी से प्रार्थना की ठाकुर जी ने कि आप पधारो और प्रेम की स्थापना के लिए आप भूमंडल पर सूर्य के ही अवतार वृषभानु जी के यहां पर आप अवतरित हो। तब किशोरी जी ठाकुर जी की बात मान करके और वृषभानु और कीर्ति के यहां पर अवतरित होती हैं। किशोरी जी का जब अवतार हुआ, जब अवतरण हुआ, कब हुआ? सुबह के 4:40 पर। ठाकुर जी के जितने भी अवतार हुए या तो दिन में 12 बजे हुए या रात में 12 बजे हुए, लेकिन किशोरी जी का अवतरण भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:40 पर हुआ। क्यों? बोले राम कृष्ण आदि जितने भी ठाकुर जी के अवतार हैं राक्षसों के वध के लिए आते हैं, तो या तो सूर्य की तेज ताप में उनका जन्म होता है, मानो वे प्रकाश स्वरूप हैं ऐसा भाव बताते हैं, या रात्रि में 12 बजे होते हैं वो इसलिए होते हैं, वो मानो ऐसा भाव रखते हैं कि चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, वो ज्ञान का प्रकाश है, वो ज्ञान है, उससे अंधेरा दूर होता है। तो ठाकुर जी रात्रि प्रकट होकर के ऐसा भाव रखते हैं कि काले निशा, काला ज्ञान जितना भी है धरती पर, उसको दूर करने के लिए हम पधारे हैं। लेकिन किशोरी जी का जो अवतरण है वो 4:40 ब्रह्म मुहूर्त में होता है। उसका क्या भाव है? बोले 4:40 ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्य प्रकट होना प्रारंभ होते हैं। मतलब सारे मंगल कार्य ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। चिड़ियाओं का चहकना, कई पुष्पों का प्रकट हो जाना, मानव के मस्तिष्क में आज मुझे क्या करना है, वो दिव्य चेतना का प्रादुर्भाव होना, ये सब कुछ सुबह ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य प्रकट होते हैं, धीरे 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 अंधेरे को दूर करते हैं और धीरे 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 गतिमान होते हैं 12 बजे तक। तो किशोरी जी का प्रादुर्भाव ब्रह्म मुहूर्त में हुआ, इसका ऐसा भाव बताते हैं कि मानो वो प्रेम जिस प्रकार प्रादुर्भाव से लेकर के और आगे के गंतव्य तक नित्य प्रति बढ़ता रहे, उसका वर्धन हो, वर्धन करने के भाव से किशोरी जी ब्रह्म मुहूर्त में पधारी। क्योंकि वर्धन होना ही एक नवीन दिन का ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। ऐसे ही प्रेम का वर्धन, भक्ति का वर्धन, भाव का वर्धन, उन सब का वर्धन करने का प्रतीक है किशोरी जी, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जन्मी है। किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे बरसाना में आनंद उत्सव मनाया गया, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा भी आए, यशोदा जी भी आई हैं, उन्होंने भी आकर के वृषभानु जी को बधाई दी है, सब कुछ हुआ। लेकिन किशोरी जी के प्रादुर्भाव में एक वैचित्र था। क्या? दिन बीत गए 8, लेकिन किशोरी जी ने अभी तक नेत्र नहीं खोले। अभी तक किशोरी जी केवल एक छोटी सी बालिका हैं, एक सुकुमारी हैं, परंतु अभी तक किसी को भी किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन नहीं हुआ। अभी तक किशोरी जी के नेत्र नहीं खुले हैं। इस बात से कभी कभी चिंतित हो जाते हैं वृषभानु जी और कीर्ति कि हमारी लाली है तो गई है, लेकिन पता ना क्यों अपने नेत्रन को नहीं खोल रही है। कभी कोई संत आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही। तब देवताओं ने नारद जी को भेजा, आप जाओ और जाकर के वृषभानु जी के इस मन के भाव को पूर्ण करके आओ, किशोरी जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन उनको कराओ। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी जैसे ही आए तो वृषभानु जी ने नारद जी को देखते ही सबसे पहले अपने पुत्र को बिठा दिया, श्री दामा से मिलो, हमारा लाला है। नारद जी उससे मिले, उसका सब देखने लगे। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि ये उनसे कब मिलवाएंगे, किशोरी जी का दर्शन कब होगा। 2-3 दिन तक नारद जी विचरण करते रहे बरसाने में। वृषभानु जी का मन तो होता है कि मैं इनसे कुछ कहूं, कुछ पूछूं, थोड़ा किशोरी जी के बारे में, अपनी लाली के बारे में न कछु जानूं, लेकिन अभी वो भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तब एक दिन
एक छोटी सी बरसाने की लाली को जब नारद जी महाराज खिला रहे थे और उससे प्रेम चर्चा कर रहे थे, ये दृश्य जब वृषभानु जी ने देखा, उन्होंने तुरंत नारद जी के चरण पकड़े और कहा, हे भगवान, हमारी एक लाली भई है, बहुत सुंदर है, सुकुमारी है, नन्ही सी है, अभी वाकु देख करके स्पर्श करवे में हूं, डर लगे कि कहीं हमारे स्पर्श से कोई कष्ट ना है जाए, या हमारे हम सबन को दर्शन भी ना करा में। लेकिन महात्मन आपसे पूछना चाह मैं, हमारी लाली नेत्र नाय खोल रही है, कहा भाव है? नारद जी तो तुरंत बोले, अरे तो तुमने इतने दिन से क्यों नहीं बताया? वो तो पहले से ही बैठे थे तैयार कि ये जल्दी बोले तो मैं जाऊं, जाकर के दर्शन करूं। बोले संकोच है रहे हो? बोले संकोच मत करो, अभी लेके चलो, कहां है तुम्हारी लाली, मुंह को बताओ। नारद जी महाराज जा रहे हैं वृषभानु भवन में, एक बेड़ी पार की, दूसरी बेड़ी पार की, तीसरी बेड़ी पार की। जैसे ही भीतर पहुंचे हैं, सुंदर सुगंधी भीतर से प्रकट हो रही है। सामने स्वर्ण जटित एक पालना है, और जैसे उस पालने में जाकर के नारद जी ने दर्शन किया, कमल कली को वृषभानु की लली को रंग, कैसा रंग है? बोले जैसे कमल की कली हूं मैं ना, ऐसी श्री वृषभानु नंदिनी है। नारद जी ने जैसे उनको दर्शन किए हुए आनंदित है गए, आनंदित है करके प्रणाम करने लगे। वृषभानु जी बोले, हमारी लाली नेत्र नाय खोल रही है, आप कृपा करो ना। नारद जी बोले, एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, तब आपकी लाली बोलेगी। वृषभानु जी बोले, देख लो, संभल के करियो, हमारी लाली बहुत कोमल है, वो ना स्पर्श नहीं करेंगे, दूर बैठ के करेंगे। वृषभानु जी बोले, तो करो। बोले आपको पहले बाहर जानो पड़े, वो एकांत में करेंगे। कीर्ति वृषभानु जी को देखें, बोले लाली को अकेला तो ना छोड़ेंगे? बोले नहीं बाबा, विश्वास पात्र है, हम कर सके। वृषभानु जी और कीर्ति दोनों जैसे ही बाहर पधारे, नारद जी ने गेट बंद कियो, तुरंत चरणन में प्रणाम कियो और प्रणाम करके सीधे सन्मुख बैठे हैं। हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय भ्रू मंगल ललिता, जय वेणु रवाकुल, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय भ्रूमंगल ललिता, जय वेणु रवाकुल। जैसे ही नारद जी के मुख से ये शब्द प्रकट हुआ, जय कृष्ण मनोहारिणी, ये कृष्ण मनोहारिणी शब्द जैसे ही नन्ही सी श्री किशोरी जी के कान में कृष्ण शब्द गयो, कृष्ण शब्द जाते ही नन्ही सी किशोरी जी के नेत्र अपने आप धीरे 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 खुलन लगे, मुख पर एक प्रसन्नता सी प्रकट है गई। नन्ही सी किशोरी अभी करवट लेनो भी ना जाने, लेकिन जैसे ही बार बार ये श्लोक का गान नारद जी के द्वारा हो रहा है, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, इसको सुनकर के किशोरी जी जो अभी करवट लेनो भी ना जाने, वो अपने पालना को पकड़ करके अपने पालना से उछक करके वहीं से झांक करके श्री नारद जी को देख रही हैं। और नारद जी ने जैसे किशोरी जी के रूप को देखो है, सुंदर मृगनयनी किशोरी जी आज नारद जी को देख रही हैं। मुख में भी दांत ना है, बिना दांतन के किशोरी जी के मुखमंडल की प्रसन्नता देख करके नारद जी आनंद विभोर हो गए। नारद जी बोले, आपको ये कीर्तन भायो, आपको ये कीर्तन प्रिय लगो? किशोरी जी के मुख से केवल किलकारी निकल रही है। नारद जी ने उठाई अपनी वीणा करताल और जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, और इसी का कीर्तन करते हुए वहां नाचने लगे, नृत्य करने लगे, चारों ओर घूम रहे हैं। बीच में पालने में श्री किशोरी जी बैठ करके और करताल बजा रही हैं, और करताल बजा करके आनंदित हो रही हैं। वृषभानु जी बाहर खड़े, बोले कि भीतर तो कीर्तन चल रहा है, करताल की आवाज आ रही है, वीणा बज रही है। तभी उनने कान लगा करके सुनो तो नारद जी गा रहे, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रू
मंगल ललिता जय वेणु रवाकुल। वृषभानु जी ने ये स्वर सुन लिया, लेकिन जैसे ही थोड़े से गए हैं और खिड़की में जाकर के भीतर झांक करके देखा, अद्भुत दृश्य। नन्ही सी किशोरी, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन की होंगी, 10 दिन की होंगी, अपने पालना में पौड़ करके स्वयं को झुला रही हैं, करताल बजा रही हैं। चारों तरफ नारद जी वीणा बजा करके, करताल बजा करके आनंद से किशोरी जी को मुखोल्लास कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके श्री वृषभानु जी को एक बार तो मूर्छा आ गई, मैं वास्तव में 8 दिन की बालिका को देख रहा हूं। उन्होंने कीर्ति को कुछ नहीं बताया। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया। तब किशोरी जी की सहचरियां प्रकट हुई और कहा कि हे नारद, आपने हमारी किशोरी जी को बहुत सुख प्रदान किया है। जब कभी भी आपको ऐसा दर्शन करना हो तो हम आपको कुछ स्थान बता रहे हैं। गोवर्धन, श्री यमुना पुलिन और ब्रज कुंज, इन 3 स्थानों पर आप जब कभी भी हमारी किशोरी को स्मरण करके यही कीर्तन को गान करोगे, किशोरी जी को यही स्वरूप आपको दिखेगा। ये हमारा वरदान है आपको, क्योंकि आपने, किशोरी जी कृपामयी तो हैं। लाल जी 10 बार विचार करेंगे कृपा करवे में, किशोरी जी विचार थोड़ी करें, वो तो तुरंत करुणा करें। नारद जी जाओ, जब कभी भी लाडली को दर्शन करना हो यही भाव से कर लियो। नारद जी महाराज के नेत्र सजल है गए, किशोरी जी के चरणन में बारंबार प्रणाम कियो और प्रणतिपात करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। किशोरी जी फिर से नेत्र बंद करके अपने पालना में पौड़ गई। कीर्ति जी बोली, बाबा आयो, टोना टोटका करके गयो, तब वो हमारी लाली के नेत्र तो खुले नहीं। कीर्ति जी गोद में लेकर के सुला रही है, नेक नेक थोड़ी सी संकुचित है करके रुदन करना प्रारंभ कियो। सो इतने में वृषभानु जी आए और वृषभानु जी बोले, नेक दियो लाली को। और किशोरी जी को गोद में लेकर के वृषभानु जी बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही बोले तुरंत किशोरी जी के नेत्र फिर से खुल गए, फिर से अपनी किलकारी भर करके कीर्तन में करताल बजाने लगी, आनंद विभोर हो गई। अब तो जैसे ही ये भाव देखो, वृषभानु जी ने कीर्ति को सुनायो, कीर्ति भी वही गा रही है। पूरा बरसानो आकर के श्री कृष्ण कीर्तन करने लगो और बीच में मध्य में बैठ करके किशोरी जी अपनी करताल बजा रही हैं, किलकिल करके हंस रही हैं, इतनी आनंद विभोर रह रही हैं। तब सबन को ये भेद पतो चलो, कहा कि ये श्री कृष्ण की आत्मा है, ये उनसे विलग नहीं है, वे ही आपको सर्वस्व है। निश्चित ही पूर्व में ही ऐसी कथाएं आती हैं कि नंद बाबा वृषभानु जी ने पहले ही कह दी कि भैया हमारे अगर बालक भयो तो हम ब्याह कर देंगे, संबंध बनाएंगे। और आज वही भाव उन सबको वहां दिख रहा था। हे कृष्ण मनोहारिणी, यदि नित्य कोई श्री किशोरी जी का स्मरण करे और जब भी किशोरी जी के दर्शन करे, किशोरी जी के सन्मुख बैठे, इस भाव को कहे, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण के मन का हरण करने वाली, या हे कृष्ण जय कृष्ण, कृष्ण ने जिनके मन का हरण किया, दोनों भाव हैं इसके। जो कृष्ण के मन का हरण करे या जिसने कृष्ण के मन का हरण किया है, ऐसी श्री किशोरी जी आज भी प्रसन्न होती हैं इस कीर्तन को सुनकर के। ऐसी हमारी ब्रज की शोभा, ब्रज की भूपा, ब्रज की अधिष्ठात्री, ब्रज की रानी श्री किशोरी जी को या प्रकार से प्रादुर्भाव है, या प्रकार से श्री किशोरी जी या धराधाम पर पधारी। हमारे जैसे वृंदावन में राधे राधे को भाव है, बिहारी जी के सामने भी जय जय श्री राधे के हैं, सबके हैं। ऐसी जब भी किशोरी जी के सामने जाओ तो कृष्ण नाम को उच्चारण करो। अपोजिट चलें सब जगह। राम जी के सामने जाओ, हनुमान जी के भाव को, हनुमान जी के सामने जाओ, राम जी को कीर्तन करो। कन्हैया के सामने जाओ, किशोरी जी को कीर्तन करो। किशोरी जी के सामने जाओ, श्री ठाकुर जी को कीर्तन करो। हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाओगे तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे, राम जी को सुनाओ। और राम जी के सन्मुख जब हनुमान जी के सन्मुख जब जाओ तब राम जी को कीर्तन करो। ऐसे ही जब ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तब किशोरी जी को भाव रखो, और किशोरी जी के सन्मुख जाओ तब ठाकुर जी को प्रेम भाव रखो। यही भाव है। एक कथा
ये तो थी किशोरी जी कैसे प्रकट भई, कैसे उनके भाव। अभी एक भूमिका सी बना लूं, न तुम मुझे पहचान लो, न मैं तुम्हें पहचान लूं, और न यहाँ को वातावरण में न मैं ढल जाऊं। इतना अत्याचार मत करो, जल्दी आन दो मुझे। किशोरी जी को प्रादुर्भाव, एक बाह्य एक स्ट्रक्चर बना लूं, फिर घुसेंगे भीतर रस में। अभी चीनी डरी है ना कि भाई चाशनी बनन दो, अब सबरे ऐसे मुंह को टकटकी लगा के देख रहे, अभी गुल्ला में हमें रस में डाल दो। प्रेम से कहो, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया, जय कृष्ण मनोहारिणी। एक सुंदर पद है। ये तो रहो किशोरी जी को प्रादुर्भाव को भाव। अब एक पद है जहां में ठाकुर जी और किशोरी जी की प्रथम भेंट लीला के बीच में कब भई, वाको भाव है। आहा, मधुमास सारंग। श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं किशोरी जी और ठाकुर जी को प्रथम मिलन कैसे भयो। ठाकुर जी खेलवे के काजे निकले हैं अपने घर से, अपने भवन से, और यहाँ किशोरी जी भी आज भ्रमण करती करती आ गई हैं श्री वृंदावन यमुना पुलिन पर। वहीं दोनों को मिलन है वे वारो, श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। किशोरी जी के प्रादुर्भाव को भाव सुनो, अब प्रथम मिलन को भाव सुनो, फिर के बाद एक भाव और सुनेंगे। ठाकुर जी और किशोरी जी को प्रथम मिलन कैसे भयो। सूरदास जी को पद है, सब मेरे पीछे पीछे गई हूं। खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निकले ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी। देखो मेरा साथ तो देना पड़ेगा, आप पीछे पीछे गाना पड़ेगा। भले ही राग में मत गाओ, लेकिन अनुराग में गाओ, क्योंकि जब आप सब एक साथ एक नाद ब्रह्म को प्रकट करोगे तो निश्चित ही यहाँ पर फिर ये सब दृश्य नहीं दिखेगा। सच में ऐसा लगेगा ठाकुर जी जा रहे हैं खेलवे के काजे। ये अष्ट सखाओं के पद, ब्रज के भक्तन के पद, ये साधारण नहीं है। इनमें आज भी सामर्थ्य किशोरी जी को आपके सामने प्रकट करने की, ठाकुर जी को आपके सामने नृत्य करावे की, लेकिन अनुराग से गाओ, भाव से गाओ। खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, कटि कछनी पीतांबर बांधे, कट काछनी पीतांबर बांधे, कट काछनी पीतांबर
तनया कौन है? रवि यानी सूर्य। उनकी पुत्री कौन? यमुना जी। कहाँ जा रहे हैं ठाकुर जी? यमुना के तट पर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि तनिया के तट, लसती चंदन की खोरी हो, लसत चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी, खेलत निक से रवि तनया के तट पर पहुंच गए। जैसे ही यमुना जी के तट पर पहुंचे श्याम सुंदर, इतने में ही उन्होंने एक सुकुमारी को देखा और सुकुमारी को देख करके कहा भयो, औचक ही देखी तहरा धार, औचक ही देखी तहरा धार। औचक ही कैसे मतलब ऐसे देख रहा हूं, ये कौन है? दूर से नन्हे से कन्हैया, नन्ही सी किशोरी जी। औचक ही देखी तहाँ श्याम, औचक ही देखी कैसी है? श्यामा, नयन विशाल चंदन की रोरी, नयन विशाल चंदन की और नील वसन भरिया कट पहरे, नील वसन भरिया कटी पहरे। गौरांगी किशोरी जी ने कैसे वस्त्र पहने? बोले नील कमल जैसे नीले वस्त्र पहने। दर्शन करो, नन्ही सी किशोरी जी है, नीले वस्त्र पहने। और क्या पहनो? लहंगा फरिया पहनो है किशोरी जी ने। और बैनी पीठ रुलत झकझोरी, बैनी पीठ रुलत झकझोरी, बैनी पीठ रुलत झकझोरी, खेलत हरिनिक से खगोरी
ठाकुर जी निकले आज खेलवे के काजे। और कैसे जा रहे हैं? सुंदर चंदन की बिंदी अपने पूरे अंग पे लगा रखी है, कटिकाचनी पहन करके हाथ में गेंद आदि रस्सी आदि लेकर के ठाकुर जी पहुंच गए नन्हे से कन्हैया। जैसे ही यमुना जी के तट पे पहुंचे तो यमुना के तट पे तो सोई देख ली उनने, नीलो नीलो सा कुछ चमक रहा है। सोई ऊपर से झांक करके देखने लगे कौन है। और जैसे ही वृषभानु नंदिनी ने अपने सुंदर सुकुमार नेत्रन से श्याम जी को निहारो है। आहा, शूर श्याम देखत ही रीझे, देखते ही रीझ गया। अरे नेक्सी सी छुरी कौन की है? नेक्सी सी लाली, खुद भी नेक्से से ही है। कई बार छोटे छोटे बच्चे को धनवान व्यक्ति का लक्षण बताया कि धनवान कौन है। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में स्वयं श्री नारद जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं। यदि उस बात को समझ लिया जाए तो यह पता चल जाए कि धनवान कौन है। हम लोग धनवान किसको मानते हैं? जिसके पास अति लक्ष्मी हो, अति धन हो, अति वैभव हो, उसको धनवान मानते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी कुछ और कहती है। श्रीमद् भागवत कहती है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदयेषां श्रीहरेर्भक्ति रेखा प्रविशत हृदयेषां हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? बोले सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, सारे करोड़पतियों के बीच में रहने वाला वो निर्धन व्यक्ति उन करोड़पतियों से ज्यादा वैभवशाली है भगवान की नजरों में। कब? यदि उस निर्धन व्यक्ति के हृदय में भगवान की नाम का धन विद्यमान। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस विषय को। चारों तरफ बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, लेकिन उन सबके बीच में एक निर्धन व्यक्ति, ज्यादा धनवान नहीं है। भगवान कहते हैं उन करोड़पतियों के बीच में रहने वाला निर्धन व्यक्ति मेरे लिए ज्यादा श्रेयस्कर है। कब? जब उसके हृदय में मेरे प्रति निर्मल भक्ति होती है। क्यों? आपको तो वो प्रिय होने चाहिए जहां आपकी पत्नी रहती है। आपकी पत्नी कौन? लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जिनके घर में, उनसे ज्यादा प्रेम होना चाहिए आपको। ठाकुर जी कहते हैं पत्नी भले ही हमारी लक्ष्मी हो, लेकिन हमको प्रेम किससे है? भक्ति से है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी को वो योग्य नहीं है, वो अत्यंत योग्य है, उसके बिना हम रहते ही नहीं है। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं अनुगमन करता हूं भक्ति का। भक्ति जहां जहां जाती है मैं वहां वहां जाता हूं। और लक्ष्मी कहां जाती है? बोले जहां मैं जाता हूं। इसलिए वो निर्धन व्यक्ति जिसके हृदय में भक्ति विद्यमान है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भक्ति का सूत्र मुझसे बंधा है। जहां भक्ति रहती है वहां मैं पहुंच ही जाता हूं। और मेरा सूत्र लक्ष्मी से बंधा है। जहां मैं पहुंच जाऊंगा वहां लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। इसलिए संसार में धनवान व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है, भक्तिवान व्यक्ति श्रेष्ठ है। भले ही शुरुआत में उसके पास धन ना हो, उसके पास लक्ष्मी ना हो, लेकिन लक्ष्मी जिनके चरणों की दासी है वो नारायण उसके पास रहते हैं। इसलिए वो व्यक्ति अति धन्य है। आज कथा आएगी सुदामा जी की। भले ही दीन थे, भले ही धनवान नहीं थे, लेकिन भक्तिवान थे। सुदामा जी का नाम सुदामा कैसे पड़ गया? श्रीमद् भागवत में सुदामा नाम नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो केवल इतना लिखा है कि भगवान का एक विप्र मित्र था, उसका नाम सुदामा था, ऐसा नहीं लिखा। ये तो वैष्णव जनों ने, संत जनों ने, विद्वान जनों ने अपनी मति से निश्चित करके कहा कि भैया भगवान के इस मित्र का नाम सुदामा है। क्यों सुदामा है? सुदामा शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसके पास सुंदर दाम है, सुंदर धन है, उसको सुदामा कहते हैं। किसी ने प्रश्न किया, बोले भगवान आप एक दीनहीन से व्यक्ति को, जिसके घर में खाने को अन्न नहीं होता, पहनने को वस्त्र नहीं होते, आप उसका नाम सुदामा कैसे रख सकते हो? सुदामा मतलब जो जिसके पास सुंदर धन है वो सुदामा। तब वैष्णवों ने कहा, बोले भैया संसार के पास जो धन है ना वो सुंदर धन नहीं है। क्यों? एक दिन खर्च हो जाता है।
लेकिन सुदामा के पास जो भगवान का नाम रूपी धन है ना, वो कितना भी खर्च करो कभी खर्च ही नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। तो ऐसा दाम जिसके पास है उसका नाम है सुदामा, भगवान का नाम रूपी दाम, इसलिए उनका नाम सुदामा। तो बंधुओं, श्रीमद् भागवत लक्ष्मी साध्य नहीं है। अगर आप सोचो कि बहुत धनवान हो और कथा करा लोगे तो संभव नहीं हो पाएगा। श्रीमद् भागवत भाग्य साध्य भी नहीं है। मेरा भाग्य प्रबल हो जाएगा तो मैं कथा करा लूंगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। श्रीमद् भागवत तो कृपा साध्य है। यदि कृपा हो जाए ना ठाकुर जी की, तो कथा प्राप्त होती है। सब लोग इधर देखो, कहां तक बताएं? बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े करोड़ खरबपति, करोड़ों का टर्नओवर कराने वाले भी कथा नहीं करवा पाते। लेकिन यदि किसी के ऊपर कृपा ठाकुर जी को करनी है ना, उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी वो कथा करा लेता है। ऐसा कितना अनुभव किया। हमारे पूज्य पिताजी महाराज की एक बार कथा हुई, यहां पंडरिया एक जगह है, रायपुर से बिलासपुर के बीच में पंडरिया। अब जिन्होंने कराई उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन जिन्होंने कथा करवाई थी वो उस शहर के डॉन थे। डॉन समझ गए? नहीं नहीं, वो नहीं। अरे भाई उनका नाम मत बोलो, वो तो बढ़िया आदमी है बेचारे, ये किसी और का नाम बोल रहे हैं। तो एक कथा कराई थी पंडरिया में, वो जो थे उन्होंने किस लिए कथा कराई अब सुनो। बैठे थे ऐसे 4-5 दोस्त, और डॉन आदमी तो थे ही, उनका रुतबा था वहां पे महाराज। वो जब चलते थे तो उनके सब रखे रहते थे औजार, वो सब आदमी डरते थे उनसे। तो बस इसलिए कथा करा ली कि किसी ने कह दिया भाई तो बहुत धनवान बनता है, बहुत ये बनता है, तू कथा करा के दिखा तो माने। उसकी भगवान में कोई रुचि उची नहीं थी, केवल पैज में केवल शर्त लगी थी दोस्त से कि कथा करानी है। बोले कथा तो मैं करा के रहूंगा चाहे दुनिया हिल जाए। बोले किसकी कथा कराओगे? उसने फोटो दिखा दिया, बोले भागवत के सबसे बड़े वक्ता यही हैं, इनकी कराओ। पिताजी महाराज का चित्र देखा, उसी रात गाड़ी लेकर के वो गाड़ी से ही वृंदावन आया, यहाँ पंडरिया से। और पिताजी की कथा कहीं बाहर थी, तो वृंदावन में आकर के मिला हमारे जो सब व्यवस्था कर्मी है सब लोगों से। सबने व्यवस्था बताई, भैया ऐसा पंडाल बनाना पड़ता है, इस प्रकार प्रचार प्रसार करना पड़ता है, रहने सहने की सबकी अच्छी उत्तम व्यवस्था करनी पड़ती है, सबको भोजन प्रसादी की व्यवस्था देनी पड़ती है। अब तो जो कहते हैं ना जिसके सिर पर वो सवार होता है रुतबा, वो फिर सब मना थोड़ी, अरे महाराज ये सब मत बताइए मुझे, ऐसी व्यवस्था करूंगा आपने जीवन में नहीं देखी होगी। तो सब लोग बोले भैया बढ़िया ही आदमी होगा, इतना जब विश्वास से बोल रहा है कि ऐसी व्यवस्था करूंगा जीवन में नहीं देखी होगी तो फिर आनंद ही आएगा फिर इसकी कथा में। तो बोले मुझसे और कुछ मत बताइए, कितनी दान दक्षिणा आदि करनी है मुझे वो बता दो, बाकी सब व्यवस्था हो जाएगी। तो उसको सब बताया, भैया इतना खर्चा हो जाता है, आने जाना सब कुछ करना, सब चीज पर हाँ बोलता चला गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब करूंगा, एक नंबर व्यवस्था होगी, ऐसी होगी, बस मेरे को कथा की डेट दीजिए। पिताजी ने 1 साल बाद, उनकी कथा का समय खाली था, वो डेट उसको दे दी, भाई 1 साल बाद तुम्हारे यहाँ कथा होगी। ठीक है। 1 साल तक बीच में कई कथाओं में वो व्यक्ति पहुंचा, आकर के बार बार कहे महाराज तैयारियां चल रही हैं और ऐसे कर रहा हूं वैसे कर रहा हूं, आपको आना है। बोले आएंगे भैया आएंगे सब। तो ये काफी पुरानी बात है। उसके बाद से फिर हम कथाओं की व्यवस्था के लिए 10 दिन पहले किसी ना किसी को भेज देते हैं, भाई देख के आओ। तब तक नहीं भेजते थे लेकिन हर जगह नहीं भेज पाते थे क्योंकि व्यस्तता इतनी रहती थी पिताजी की। फोन पे ही बात चल रही थी, बोले हाँ सब व्यवस्था है, पंडाल बन गया, ये हो गया वो हो गया, सब बात हो गई। कलकत्ता से कहीं से कथा करके पिताजी सीधे रायपुर, एयरपोर्ट पे कोई लेने ही नहीं आया। पिताजी ने फोन करवाया, भैया कहाँ है पूछो उनसे। बोले कि हम अभी चल दिए हैं पंडरिया से, आप थोड़ी देर बैठो, एयरपोर्ट पे ही आ रहे हैं अभी। पिताजी बोले भाई बड़ा विचित्र प्राणी है, अभी चला है पंडरिया से, अभी 2-3 घंटे में यहाँ पहुंचेगा, फिर लेगा, फिर लेके जाएगा। हम सुबह से भूखे प्यासे चले हैं। रायपुर में बहुत वैष्णव है, पिताजी के शिष्य, जिंदल परिवार पूरा उन्हीं का शिष्य है। पिताजी अपनी व्यवस्था करके पंडरिया पहुंच गए। अब पंडरिया पहुंचे तो उसको फोन करें, वो कहे मैं तो रायपुर आ गया, आप पंडरिया क्यों चले गए? अब रुको पंडरिया में, मैं आ रहा हूं वापस। बोले अरे तुम आते रहना, हमारी व्यवस्था बताओ, रुकना कहाँ है?
बोले रुकने की व्यवस्था मैं बता तो रहा हूं, अभी एक घंटा में इंतजार करो, मैं बता रहा हूं कहां है। अरे भैया ऐसे तो होता है क्या, इतने दूर से आ गए, बताओ कहां रुकना है। गाड़ी में बैठे रहे 3 घंटे पिताजी। वो व्यक्ति रायपुर से लौट के आया, आकर के प्रणाम प्रणाम करके बोले कहां रुकना है। बोले अभी वो एक को बोला है, वो अपना घर खाली कर रहा है, उसको 2-3 घंटे लगेंगे तब रुकवाएंगे आपको। बोले ये कोई तरीका है भाई, पहले से तुम 1 साल तुमको दिए, तुमने कोई व्यवस्था नहीं की। बोले अरे एक जगह की थी, उसका घर ही टूट गया। बोले ऐसा कैसा घर था, घर टूट गया। बोले अच्छा तो पंडाल वंडाल दिखाओ कहाँ लगा है, कैसा लगा है। तो पंडाल क्या था, हवा आती उड़ता था वो पंडाल पूरा ऊपर। पंडाल देख के पिताजी घबरा गए, बोले भैया यहाँ कथा होगी। बोले हाँ, तूफान आ गया तो पंडाल ही गिर जाएगा। बोले नहीं गिरेगा, हमारी जिम्मेवारी है। बोले अरे भैया वाटरप्रूफ बनाते, कुछ बढ़िया बनाते। बोले अरे महाराज सब व्यवस्था हो गई है, अब आप एंड टाइम पे मत बताओ क्या करना, मैंने सब कर दिया। सारे पिताजी के संगीतज्ञ और ब्राह्मण लोग जहां रुके वहां महाराज सांप बिच्छू तो उनका घर था वो। वहां जाकर के इन लोगों ने सबने कहा भैया यहाँ कहाँ सोएंगे, नीचे पूरी मिट्टी पड़ी है, कहाँ कैसे व्यवस्था होगी, क्या होगा। बाथरूम के नाम पर जंगल था, उसी में जाओ, वहीं सब करके आओ, उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं। नहाने के नाम पे नीचे नदी बह रही है, इसमें नहा लो। सब लोग रात्रि में पिताजी के पास पहुंचे, भैया ऐसे तो कैसे होगी कथा। पिताजी बोले क्या करें, बड़ा विचित्र आदमी है, कथा की डेट ले गया, सब फाइनल कर गया। बोला सब करूंगा, और अब देखो कुछ नहीं किया। सब लोगों ने कहा भैया भोजन प्रसाद बनाने के लिए गैस चूल्हा दो, तो उसने चूल्हा और लकड़ी लाके दी। बोले इसी में बनाओ, पकाओ, खाओ। रात्रि में सबने भोजन किए, दूसरे दिन लकड़ी खत्म, तो उससे बोले भैया लकड़ी की व्यवस्था करवाओ, आज प्रसाद वरसाद पाके फिर कथा करनी है। तो बोले हाथ पैर दिए भगवान ने, इन्हीं को काट के जला दो, लकड़ी की क्या जरूरत है। अरे इतना भी नहीं कर सकते, जंगल में जाओ, लकड़ी काटो, ले आओ, अब सब ये व्यवस्था भी मैं करके दूंगा क्या। ऐसी स्थिति हो गई महाराज कि वहां बस सब रोने ही लगे। पिताजी ने कहा देखो भाई, सारे संगीतज्ञ, सारे ब्राह्मण लोग, सब लोग ट्रेन पकड़ो, अभी वापस जाओ। हमने इसको वचन दिया है, हम तो कथा सुना के आएंगे। अब चाहे ये गुंडा है, चाहे मवाली है, चाहे कोई भी है, कथा तो इसको दी है, यहां तक हमारी पोथी आ गई है, कथा तो अब होगी। और वही हुआ, सब वापस लौट गए, पिताजी अकेले कथा करके पूरी। बोले 7 दिन में यदि इसकी मति नहीं बदली कथा ने, तो हमारा नाम भी ठाकुर जी नहीं। 7 दिन उसको कथा श्रवण कराई, जिस अभिमान में था, जिस व्यसन में था, जिस दुर्गंध में था, हर चीज से निवृत्त हुआ। अंतिम दिन आकर के क्षमा मांगा, नेत्रों से अश्रुधार बहाने लगा, उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। और कथा उसके यहां हुई, और पिताजी सब करके फ्री में ही कथा करके गए। वो बात अलग है, बाद में फिर सबका पेमेंट वेमेंट करने के लिए उसने पंडाल वाले का भी नहीं दिया, वो भी पिताजी पे ही आ गया। बोले कि मेरा नहीं दे रहा, आप ही दो। पिताजी बोले भाई मैं तेरे को कहां से दूं, जिसने कथा करवाई उसके पास जाओ। लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो फिर पिताजी ही बहुत कुछ वहां व्यवस्थाएं करके फिर लौट के आए। कहने का अभिप्राय, श्रीमद् भागवत धन साध्य नहीं है, श्रीमद् भागवत कृपा साध्य है। और ना जाने किस पर हो जाए कुछ कह नहीं सकते। आज तक वो व्यक्ति बिल्कुल सुधरे हुए हैं, बिल्कुल अब संभल गए हैं, अब अपना जीवन पूरा उनका परिवर्तित हो गया। आते हैं कभी कभी कथाओं में पिताजी की में। अब इसका मतलब ये नहीं सुन के कोई 2-4 लोग सोचे तो हम ऐसे कर ले, महाराज जी को बुला के सब व्यवस्था है और आके इनसे कह देंगे हाँ भाई करो अब कथा, तो आ जाएंगे तो फिर तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। मैं यहां पर कोई वक्ता की विशेषता या किसी अन्य बात की विशेषता नहीं कह रहा हूं, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि किसी के घर में किसी के द्वारा भागवत कथा होना, करवाना, ये साधारण बात नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि लोग कथा बुक कर लेते हैं, सब व्यवस्था कर लेते हैं, एंड टाइम पे नहीं हो पाती, किसी ना किसी कारण से कैंसिल हो जाता है, सब अव्यवस्थित हो जाता है। अभी टूंडला में कथा थी, विदेश जाने से पहले आगरा के पास टूंडला, सुबह से ही बारिश शुरू, असमय की बारिश। और परिणाम ये कि शोभा यात्रा जैसे ही पंडाल के समीप पहुंची है, शोभा यात्रा क्या थी, सब टंपुओं में आ रहे थे, इतनी बारिश हो रही थी। जैसे ही शोभा यात्रा व्यासपीठ के बिल्कुल पंडाल के बाहर पहुंची है, इतने में ही बीच में से पंडाल टूट गया, ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया, कथा नहीं हो पाई। श्रीमद् भागवत धन साध्य नहीं है, श्रीमद् भागवत वैभव साध्य नहीं है,
श्रीमद् भागवत कृपा साध्य है। जिस पर कृपा होती है वो ही कथा करवा सकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत की व्यवस्था आपने अपने चाचा ताऊओं को दी है, अपने भाई बंधुओं को दी है, लेकिन वास्तव में वे सेवा नहीं कर रहे। जब भागवत की कथा कहीं पर होती है ना, तो वहां पर पहले से लेकर अंतिम व्यवस्था तक सारी व्यवस्थाएं ये देवता करते हैं, हमारे पितृ करते हैं, विघ्नों को रोकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई असफलता ना हो, किसी भी प्रकार का कोई भाव नष्ट ना हो, पंडाल सुव्यवस्थित बना रहे, इसकी जिम्मेवारी पवन देव संभालते हैं। जितने आए हुए श्रोताएं हैं उनको कथा समझ में आवे, उनके हृदय में कथा विराजमान होवे, इसकी जिम्मेवारी स्वयं महादेव संभालते हैं। जितने वैष्णव भक्त आए हैं सबको प्रसाद की सेवा प्राप्त हो, ये सेवा स्वयं अन्नपूर्णा संभालती है, हमें दिखते नहीं है, लेकिन भागवत की प्रत्येक सेवा ये देवलोक संभालता है। और इतने महंगे महंगे इतने बड़े बड़े देवता यदि किसी के यहां व्यवस्था देखने आ रहे हैं तो उस पर कृपा नहीं है तो क्या है। मैं तो कथा करता हूं ना, जगह जगह करता हूं, हर बार नए लोगों से मिलता हूं, नए परिवार से मिलता हूं, हर 7 दिन में मेरा हवा पानी भोजन और इंसान सब बदल जाते हैं। तो ये तो अनुभव करता हूं ना मैं कि ये कथा कराना साधारण बात नहीं होती, बहुत बड़ी कृपा होती है ठाकुर जी की, तब जाकर के कथा का कार्यक्रम संभव हो पाता है। और जिन्होंने ये कथा यहां रखी है राजनांद गांव में, बहुत सरल, बहुत सीधा परिवार, बहुत सच्चे हृदय के, मतलब बिल्कुल स्पष्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा मिल करके। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े उद्योगपति हो, बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री चल रही हो, सामान्य परिवार है, लेकिन एक संकल्प था, दृढ़ संकल्प था कि करवानी है कथा, कैसे भी करवाएं, करवाई। तो बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, इसके लिए पूरे वैश्य परिवार को हम प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसमें भी इतने विघ्न आए, कथा होनी कहीं थी, 4 दिन में स्थान बदल गया, व्यवस्था पंडाल वाले भैया को भी ये बेचारे बोल रहे 4 दिन में महाराज जी, 3 दिन में ही पूरा पंडाल खड़ा कर दिया, कहीं और लगा था वहां से हटा के। तो ये सब व्यवस्था ठाकुर जी की कृपा से हुई है। आज ये कथा अपने गंतव्य पर पहुंच गई, विश्राम की ओर है, इसके लिए बार बार ठाकुर जी को धन्यवाद, बार बार इस कथा की व्यवस्था को संभालने वाले सब देवलोक के देवताओं को धन्यवाद, हमारे पूर्वज हमारे पितरों को धन्यवाद, जिनकी कृपा से, जिनकी आज्ञा से, जिनके छत्र छाया से, निर्विघ्नता से आज हमारी ये कथा संपन्न हो रही है। हम सबको प्रणाम करते हैं। कथा क्रम में हम लोग चलें। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण करके रखा। बंधुओं, गोवर्धन का अर्थ क्या है? गो माने इंद्रियां, नाक, आंख, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय, मुख, ये 10 इंद्रियां हैं शरीर में। इन 10 इंद्रियों के समूह को गो कहते हैं। और इन इंद्रियों का जो वर्धन करे, किस चीज में वर्धन करे? काम में नहीं, क्रोध में नहीं, संसार के भोग विलासों में नहीं, हमारी प्रत्येक इंद्रिय का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे उसका नाम है गोवर्धन। श्री गिरिराज जी श्री गोवर्धननाथ की शरण ग्रहण करने का क्या स्वरूप है, क्या फल है? बोले कि मानव की प्रत्येक इंद्रिय फिर कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएगी। जैसे गोपी, गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गो माने इंद्रियां, पी माने पीना, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पीना चाहवे, पाना चाहवे, उसको गोपी कहते हैं। ऐसे ही गोवर्धन, जिसकी समस्त इंद्रियों का वर्धन ठाकुर जी की सेवा के प्रति हो जाए। श्रीमद् भागवत के अद्भुत वक्ता श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहा करते थे कि यदि व्यक्ति की एक इंद्रिय भी ठाकुर जी की सेवा से वंचित है तो व्यक्ति उसी इंद्रिय से पाप करना शुरू कर देगा। आपकी आंखें दर्शन में तो प्रसन्न होती हैं, लेकिन आपके कानों को कथा सुनने में रुचि नहीं आती, तो याद रखना इन कानों से ही कोई ना कोई अपशब्द, कोई ना कोई दूषित भाव भीतर प्रवेश करेगा जो आपको पाप की तरफ अग्रसित कर देगा।
इसलिए अपने शरीर के प्रत्येक अंग को ठाकुर जी की सेवा में लगाओ ताकि ये पवित्र बना रहे, इनसे कोई पाप ना हो। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि माला हाथ में क्यों रखो, माला झोली संग क्यों रखो। ठीक है, माला में हाथ लगा रहेगा तो माला भले ही ठाकुर जी से ना मिलवावे, लेकिन ये माला जब हाथ में होगी ना तो इस हाथ से कभी शराब छुओगे नहीं, इस हाथ से कभी मांस का भक्षण करोगे नहीं, इस हाथ से कभी दूषित पदार्थ का स्पर्श करने में भी भय लगेगा। क्यों? अरे हाथ में पवित्र माला है। भले ही भगवान ना मिले लेकिन दूषितता से तो ये दूर रखेगी हमको, इसलिए इसको संग रखो। मैंने पहले दिन भी कहा था, हम धोती बगलबंदी पहनते हैं, आप पैंट शर्ट पहनते हो, पैंट शर्ट पहन करके आप किसी पार्टी में भी जा सकते हो, आप किसी मॉल में भी जा सकते हो, किसी सांसारिक किसी क्रिया में जा सकते हो, लेकिन धोती पहन करके, ओहो देखो कितने बढ़िया श्रोता आए हैं कथा में, पीछे देखो, वाह स्वयं गैया ही आ गई। अब दो भगाओ मत, अपने आप चली जाए तो ठीक है, हाँ चली जाएंगी। परिक्रमा लगा के चली गई कथा की। लो 33 करोड़ देवता आ गए कथा में बस लड़े नहीं, किसी पर चढ़े नहीं, गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त की बुद्धि गलत ना सोचे, जो हो जाए सामने उसमें भी कुछ अच्छा सोचे। अब यही कोई शादी ब्याह होता तो डंडा लेके भगा रहे होते, कहां से आ गए, भगाओ इनको। लेकिन कथा है तो भाव क्या आया कि अभी देवताओं को प्रणाम किया तो देवता प्रणाम स्वीकार करने गऊ के रूप में आ गए। 33 कोटि देवता का निवास है गऊ में। तो मैं क्या बता रहा था आप पैंट शर्ट पहन के किसी भी स्थान पर जा सकते हो, मायावी स्थान, मायावी स्थान मतलब सांसारिक स्थान, लेकिन धोती पहन के आप किसी पार्टी में नहीं जा सकते। धोती पहन करके आप किसी सांसारिक क्रियाओं में प्रवेश करोगे तो 100 बार सोचोगे, और यदि कर भी गए हमारे जैसे हुए तो वहां बैठे जितने भी लोग हैं वो सब थोड़े से अव्यवस्थित हो जाएंगे आपके रूप को देख करके। अरे भाई धोती पहन करके पार्टी में आ गया, धोती पहन करके यहाँ मॉल में आया, धोती पहन करके ऐसे आया है। हो ना हो, एक व्यक्ति का ही सही भाव तो बदलेगा आपको देख करके। अरे भाई देखो धोती पहना व्यक्ति बैठा है, मुझे थोड़ा अब कितनी बार होता है फ्लाइट में हम बगल में बैठे होते हैं जिसके, अब भोजन आता है तो भोजन जैसे ही परोसने वाले आते हैं तो कई फ्लाइटों में तो वेजिटेरियन मिलता है, लेकिन कई विदेश जाते हैं तो नॉन वेज भी मिलता है। अब बगल वाले व्यक्ति को तो मना कर नहीं सकते कि तू मत खा, वो तो जो मन होगा, उसने टिकट के पैसे दिए, जो मन होगा खाएगा। लेकिन कितनी बार ऐसा देखा है कि व्यक्ति हमारे स्वरूप को देख करके हमसे पूछ लेता है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी यदि मैं नॉन वेज खाऊं? तो मैंने कहा भैया होगी तो सही, मेरे ठाकुर जी गले में बैठे हैं, माला झोली हाथ में लगी है, मैंने कहा ग्रंथ व्रंथ सब पास में रखे हैं, आप आज कृपा कर दो, अगर शाकाहारी ही खा लो तो बड़ी कृपा। हाँ नहीं महाराज जी, हम इसीलिए पूछ लिया मैंने, शाकाहारी पाते हैं? भले ही मेरे स्वरूप की वजह से सही, भले ही मुझे ठाकुर जी नहीं मिल रहे हो इस स्वरूप से, लेकिन मेरे स्वरूप को धारण करने से एक व्यक्ति एक समय के लिए ही सही कम से कम दूषित वस्तु का त्याग तो कर रहा है, इसलिए धारण करना है। आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, कई बच्चों को देखा मैंने, कई लोगों को, घर में रहेंगे तिलक लगा के घूमेंगे, धोती पहन के घूमेंगे, लेकिन जैसे उनको स्कूल जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, ऑफिस जाना होगा तो तिलक को मिटा देते हैं। मुझे तो बड़ी शर्म आवे तिलक मिटाने में, तिलक के बिना तो माथा ऐसा और लगता है सूना बिल्कुल। उनसे पूछो क्यों मिटा दिया? ऑफिस जा रहे हैं ना इसलिए मिटा। क्यों? ऑफिस में मना है तिलक लगाना? कहीं मना नहीं है। एक आध बार कोई टोक भी देगा तो क्या बुराई है? अरे शादीशुदा कन्या को देख करके पूछ ही लेता है व्यक्ति, ब्याह हो गया आपका? तो उसको शर्म आनी चाहिए बताने में कि मेरा ब्याह हो गया। ये तिलक लगाना, कंठी पहनना, धोती पहनना, ये आपके ब्याह का प्रतीक है। लोग मुझसे कहते हैं इतनी कम उम्र में आप ऐसी धोती वोती पहन के रहते हो? मैंने कहा हाँ रहते हैं। क्यों? मैंने कहा कोई विवाहिता कन्या मांग में सिंदूर क्यों रखती है, गले में मंगलसूत्र क्यों पहनती है, हाथों में चूड़ी क्यों पहनती है, धोती ही क्यों पहनती है? ये दिखाने के लिए कि वो सौभाग्यवती है, उसका ब्याह हो चुका है। ठीक वैसे ही हमारा तिलक, गले के कंठी माला और ये सब हमारी वेशभूषा ये दिखाती है कि हमारा भी ब्याह हो चुका है,
किससे हो चुका है? बोले श्याम सुंदर से हो चुका है, हम ठाकुर जी के हो चुके हैं। ये प्रतीक है हमारे स्वरूप का। हम पहले से ही दिखा के चल रहे हैं कि भाई हम रिजर्व्ड हैं, कुदृष्टि मत डाल लेना हमारे ऊपर। किनको? दूषित विचारों को पहले से ही बोल देते हैं कि दूर रहना हमसे। क्यों? हमारा ब्याह हो चुका है किससे? साक्षात योगेश्वर कृष्ण से। तो कुविचार, दुविचार, दूषित विचार, ये सब पहले से अलग रहते हैं। बोले इस पे हमारा जोर नहीं चलेगा। क्यों? देख रूप से ही पता चल रहा है कि इसका ब्याह हो चुका है, ये रिजर्व्ड है। स्वरूप बहुत बड़ी रोल निभाता है आपके जीवन में। आप स्वरूप कैसा धारण करते हैं। और कुछ नहीं तो बंधु माथे पर तिलक तो होना चाहिए। ऐसा कहते हैं सूना माथा जिस व्यक्ति का होता है, वो व्यक्ति कितना भी बड़ा भजनानंदी हो, अंत काल में यमराज दुविधा में पड़ जाते हैं कि इसको स्वर्ग भेजूं कि नरक। क्यों? बोले क्योंकि वैष्णव चिन्ह तो है ही नहीं इसके शरीर पर। और यदि कितना भी बड़ा पापी हो, माथे पर यदि एक तिलक की बिंदी भी होती है ना, तो यमराज उसके पापों को बाद में देखते हैं। तिलक देखते ही पहले विचार कर ले, अरे वैष्णव चिन्ह है तो ये जरूर ठाकुर जी का भक्त होगा, इसको पहले वैकुंठ भेजो, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। इसलिए तिलक नित्य लगाना चाहिए। या तो 12 अंगुल पूरे माथे पर लगाओ, नहीं तो 4 अंगुल का लगाओ, नहीं तो 2 अंगुल का लगाओ, नहीं तो 1 अंगुल का लगाओ। बिना तिलक के माथा नहीं होना चाहिए। अब मैं बता नहीं सकता मंच से, नहीं तो शास्त्रों में तो वर्णन है कि बिना तिलक के आदमी को देखने का क्या पाप होता है। प्रातःकाल उठते ही गली मोहल्ले में घूमने वाले उन बंचरों को जो आप देख लेते हो ना, जीवचरों को, उनको देखने के समान पाप होता है, उनको देखने के समान भाव होता है बिना तिलक के व्यक्ति को देखना। इसलिए तिलक नित्य लगाना चाहिए। भले ही एक चंदन का टीका ही लगाओ जरूर। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है कि केसर युक्त चंदन घिसो, ठाकुर जी के चरणों में पधराओ और पधरा के फिर अपने माथे पर लगाओ। वो व्यक्ति जीवन में अपनी बुद्धि विवेक से कभी पदभ्रष्ट नहीं होगा, कभी भ्रष्ट नहीं होगा। ठाकुर जी उसकी बुद्धि को सदैव संभाल के रखते हैं। इसलिए भैया तिलक जरूर लगाया करो। हम नहीं कहते धोती पहनो, चोटी भी रखनी चाहिए। वैसे तो हिंदुओं की पहचान है चोटी। हमारे मस्तिष्क के सिर के इस भाग में एक पॉइंट होता है जहां से ठाकुर जी को कभी कोई कृपा भेजनी हो, ठाकुर जी को कभी सद्बुद्धि भेजनी हो, ठाकुर जी को किसी प्रकार का कोई भाव भेजना हो, तो एक प्रकार से वो हमारा एंटीना का स्थान होता है। लेकिन लोग शर्म के कारण उस एंटीना को काट देते हैं, ठाकुर जी मैसेज भेजते रहते हैं, हमको मिलता ही नहीं है। इसलिए ये एंटीना रखा करो ताकि मैसेज नेटवर्क ठाकुर जी को पकड़े और आपके पास कुछ आवे। क्यों बुद्धिमान ब्राह्मण ही हुए? क्यों बुद्धिमान चाणक्य ही हुआ? क्यों बुद्धिमान अष्टवक्र ही हुए? क्यों बुद्धिमान कृपाचार्य, शुक्राचार्य आदि ये सब ब्राह्मण ही क्यों हुए? क्योंकि सब चोटी रखते थे। विवेकी होता है ब्राह्मण क्योंकि चोटी रखता है, शिखा रखता है। उसके पास ठाकुर जी कुछ ना कुछ उसकी बुद्धि को इस प्रकार से चलाते रहते हैं। ठाकुर जी को क्योंकि पता है सिग्नल मुझे मिल रहा है, लेकिन लोग सिग्नल ही काट देते तो फिर ठाकुर जी का मैसेज कहां से मिले। इसलिए चोटी भी रखनी चाहिए। अब बहुत भाव है, इसी पे बोलता रहा तो पूरा दिन इसी में निकलेगा, लेकिन कोई ना कोई एक वैष्णव चिन्ह हमारे शरीर पर जरूर होना चाहिए। और कैसा वैष्णव चिन्ह? लोग इस बात पे भी तर्क दे देते हैं, हम कंठी पहनते तो हैं भीतर, अरे वैष्णव चिन्ह दिखना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए। एक वैष्णव चिन्ह ऐसा हो जो सबको दिखे, उसको धारण करो। आज इस कथा से प्रण ले लो। भले ही हमारे जितने भी भाई लोग हैं, जरूर एक तिलक जरूर लगाओ माथे पर। सूना माथा मत रखो, कंठी जरूर पहनो, और हो सके संभव चोटी भी रखो। और जब इतना ही कर लियो तो धोती पहनने में शर्म का है, वो भी पहन लेना, पूरे ही वैष्णव बन के रहो ना। मैंने सच में कितने परिवार ऐसे हैं, कथाओं के बाद में वो जब मुझसे मिलने आते हैं तब धोती पहन के आते हैं। वो इतना अच्छा लगता है उनको देख करके, इतनी प्रसन्नता होती है। देखो अपने वैदिक रूप में है, अपने वैष्णव रूप में है, अच्छा लगता है। वैष्णवता सीखी जानी चाहिए। संत जब आवे तब उनका आदर कैसा हो, उनसे वार्ता कैसी हो, उनसे प्रश्न कैसे हो, वे आवे तो उनके कहाँ बैठना चाहिए, कैसे उनसे बोलना चाहिए, सब चीज सीखनी चाहिए। यही तो वैष्णवता है।
तो भगवान ने गोवर्धन, गो यानी कि इंद्रियां, इंद्रियां, और वर्धन मतलब भगवत चरण में उनका वर्धन करना, उनकी वृद्धि करना, यही है गोवर्धन। ऐसे गोवर्धन को ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। इंद्र आए, इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके अपनी गलती स्वीकार की। बंधुओं, नोट कीजिएगा इस बात को, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? उसका सुंदर होना, उसका अच्छा गायन करना, उसका अच्छा बोलना, उसका अच्छी क्रियाएं करना, ये सब उसके सद्गुण हैं, लेकिन श्रेष्ठ सद्गुण नहीं है। मानव का श्रेष्ठ सद्गुण क्या है? मानव का श्रेष्ठ सद्गुण है अपने अवगुणों को स्वीकार करना, अपने अवगुणों को मानना कि हाँ, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये अवगुण है। ये स्वीकारीकरण जो है ना अवगुणों का, ये मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है। हम लोग जब आरती करते हैं, आरती करने के बाद में आरती लेते हैं तो उसका एक मंत्र है, हम ठाकुर जी से कहते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। इसका अर्थ क्या है? पापो हम, हे नाथ, मैं अभी कहीं से पाप करके आ रहा हूं। पाप कर्मा हम, मैं अपने कर्म में कोई ना कोई पाप करता ही हूं। पापात्मा, अब तो ये स्थिति हो गई है कि मैं पूर्ण रूपेण पापात्मा बन गया हूं, पूरा पापी ही बन गया हूं। और पाप संभव, आपकी आरती करने के बाद अभी भी कहीं जाके पाप ही करूंगा। पाप करके आया हूं, पाप करने जा रहा हूं, पापी ही हूं। लेकिन त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीकाक्ष, ये पाप मैंने जानबूझ के नहीं किया। संसार में कई सारी ऐसी स्थितियां कि वो हो जाती हैं, हम करते नहीं है। इसलिए प्रभु, सर्व पाप हरो हरि, मेरे पापों का हरण करो। अब यहां पर यह कहना कि पापो हम, मैं पापी हूं, ये अपने अवगुणों का स्वीकार है। व्यक्ति जैसे ही अपने अवगुण स्वीकार करता है ना, भगवान कहते हैं उसकी मति में तभी सब शुद्ध कर देता हूं, तभी पवित्र कर देता हूं। सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, अपने अवगुणों का स्वीकार, स्वीकारो यहां मुझ में ये दोष है, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। इंद्र ने स्वीकार किया कि मैंने अपराध किया है, अपने अपराध को आकर के स्वीकार करके दंड की इच्छा रखी है। भगवान से कहता है मुझे दंड दे दीजिए भगवान, लेकिन नाराज मत होना, मार लो, पीट लो, जो करना है सब कर लो, लेकिन मुझसे नाराज मत होइए। देव ही नाराज हो गए, कृष्ण ही नाराज हो गए, तो बंधुओं फिर तो जीना ही नहीं चाहिए। व्यक्ति को ऐसे को तो फिर कहीं जाके प्राण त्याग ही कर दे, भगवान नाराज हो गए। ऐसी कभी कोई क्रिया मत करो जिससे ठाकुर जी नाराज हो मत। और मैंने शायद एक दिन कथा में बताया था, ठाकुर जी की सेवा में कोई अपराध हो जाए, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, कोई बात नहीं। आपने भोग लगाया, नमक ज्यादा पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, मिर्ची ज्यादा हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मिठाई जो रखी थी बासी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी सब स्वीकार कर लेंगे। निलाते समय ठाकुर जी हाथ से फिसल गए, गिर गए, लग गई बेचारों को, कोई दिक्कत नहीं, सब स्वीकार कर लेंगे ठाकुर जी। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे किसी वैष्णव का कभी अपमान मत करना, अपराध मत करना, वो उसके लिए मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। मेरी भक्ति में कोई दिक्कत हो जाए, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारा हूं, जैसे रखोगे रह लूंगा, लेकिन मेरे किसी वैष्णव भक्त का कभी अपमान मत करना, कभी अपराध मत करना, कभी उसका तिरस्कार मत करना। यदि ये किया तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए ठाकुर जी कभी नाराज ना हो, इसके लिए बंधुओं कभी वैष्णव भक्त कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी का परिहास मत करो। इंद्र ने आके क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया। और तत्पश्चात ठाकुर जी का आगे की लीला में गायों ने आकर के भगवान का नाम रख दिया और ठाकुर जी को नाम मिला क्या? गोविंद। गौ माने गाय और गौ माने इंद्रियां और गौ माने ज्ञान। गौ माने ज्ञान भी होता है। विंद माने रक्षक, उनका जो रक्षक है
उसका नाम है गोविंद। अच्छा एक बात कहूं, 45-40 के बाद जिनकी उम्र हो जाती है वे लोग भगवान को जब भी पुकारें तो गोविंद कह करके पुकारें। स्थिति कैसी होनी चाहिए? जब उठो तब गोविंद कहो, बैठो गोविंद कहो, सो गोविंद कहो, कहीं जाओ गोविंद कहो। गोविंद शब्द यदि वृद्धावस्था में गोविंद शब्द का उच्चारण करते हैं तो एक प्रकार से कुंती की स्तुति में यह भाव आता है कि कुंती भगवान को गोविंद कह के पुकारती है। तब किसी ने पूछा कि कुंती ने भगवान को गोविंद क्यों कहा? तब कुंती का भाव बताते हैं कि कुंती भगवान से कहती है कि हे कृष्ण, आप कौन हो? आप गोपाल हो, गोपालक हो, और ये सारी सृष्टि के जितने भी मानव हैं ये सब आपकी गौशाला की गैया हैं। कोई छोटी गैया, कोई मझली गैया, कोई बड़ी गैया, कोई बूढ़ी गैया। तो गौशाला में गैयाओं की सेवा करने वाला जो गोपालक होता है वो सारी गैयाओं की सेवा करता है पूरे दिन, लेकिन रात्रि में जब थक जाता है तब अपनी गौशाला की सबसे वृद्ध गैया के पास जाता है और बैठी हुई इस गैया के पास में जाकर के सर लगा करके उससे लिपट जाता है, क्योंकि वो चंचल नहीं होती, बड़ी शांत होती है। उसको सहलाता रहता है, सहलाते सहलाते बहुत समय उससे बातें करता रहेगा और करके फिर वहां से चला जाता है। कुंती ने भगवान को गोविंद कहकर के इसलिए पुकारा, बोले हे कन्हैया, तुम्हारी इस संसार रूपी गौशाला की गायों में सबसे वृद्ध गैया हूं मैं, इसलिए मैं तुम्हें गोविंद कह रही हूं, क्योंकि गोपालक को वृद्ध गैया सबसे प्रिय होती है। इसलिए भैया यहां जितनी गैया बछड़िया बछड़ा सब बैठे हैं, जो अभी युवा हैं, जो अभी मध्यावस्था में हैं, वो ठाकुर जी को अन्य अन्य नामों से खूब पुकारो, खूब नाम जप करो, लेकिन जो अब वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं, ठाकुर जी का जितना हो सके गोविंद नाम से उच्चारण किया करो, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। भगवान